हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स है उसके पार्ट 1 को, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर ऑरिजिनेट इन विच स्टेट? तो स्टेट पूछा गया है कि कावेरी रिवर का ओरिजिन है वो कौन से स्टेट से हुआ है। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो है कर्नाटका। लेकिन कर्नाटका से ये तो स्टेट है, अगर यहां से आपसे अगर पूछ लिया जाता कि हिल्स कौन सी है, तो कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो ब्रह्मगिरी हिल्स है। ठीक है, जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं यहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर प्लेट्यू पूछ लिया जाए तो प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा कुर्ग प्लेट्यू। ठीक है, तो दोनों चीज आपने याद रखनी है। अगर प्लेट्यू पूछ लिया जाए तो कुर्ग प्लेट्यू है, अगर हिल्स पूछ ली जाए तो ब्रह्मगिरी हिल्स है, और स्टेट पूछ लिया जाए तो कर्नाटका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। तो हेमावती, भवानी, अमरावती या फिर काबिनी रिवर। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको देखने को मिलेगी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो कावेरी रिवर का जो आपको ओरिजिन देखने को मिलेगा ब्रह्मगिरी हिल से, जैसे मैंने अभी बताया, और इसका जो आपको ड्रेनेज बेसिन देखने को मिलेगा, बेसिकली इसका जो डेल्टा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगी कौन कौन सी? हेमावती। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी शिमशा, उसके बाद एक और देखने को मिलती है आपको अर्कावती। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद यहाँ पे जैसे काबिनी रिवर ये भी देखने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी भवानी, फिर आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी दिया गया है रिवर का नाम, ठीक है, अमरावती, अमरावती रिवर। तो इस तरीके से कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी। तो आपने याद रखना है कि कौन कौन सी इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। ठीक है, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि राइट और लेफ्ट बैंक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लॉन्गेस्ट पूछा गया है वो है आपका हेमावती रिवर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका हेमावती रिवर। हेमावती रिवर क्या है? आपको देखने को मिलेगी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? कावेरी रिवर की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कावेरी रिवर के बारे में है। तो बोला गया है कि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का। ठीक है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट बेनिफिशियरी? कावेरी रिवर से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो कौन से स्टेट को होता है? तो यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो तमिलनाडु है इसको सबसे ज्यादा फायदा होता है, और जो कर्नाटका है, कर्नाटका से ये ऑरिजिन होती है, और तमिलनाडु होते हुए ये डेल्टा बनाएगी अपना। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा होगा आपको वो देखने को मिलेगा तमिलनाडु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहां पे पूछा गया है कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट हमें कौन से स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा? तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे कर्नाटका क्या बोलता है कि ऑरिजिन जो होगा कावेरी रिवर का वो कहां से हो रहा है? कर्नाटका से हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? तमिलनाडु को मिल रहा है। इसलिए वाटर का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर ये दोनों स्टेट आपस में लड़ते रहते हैं कि मुझे ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, इसके पीछे। लेकिन यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि जैसे हम बात करते हैं कावेरी रिवर के बारे में, तो कावेरी रिवर इस तरीके से फ्लो होती है आगे की तरफ को, और डेल्टा बनाएगी कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के में भी कहां पे ये बनाएगी? जो पुडुचेरी है। ठीक है, जो पुडुचेरी आपको देखने को मिलेगी यहां पे। तो जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है बेसिकली वो कर्नाटका, तमिलनाडु, ये तो मेजर स्टेट है, लेकिन साथ में आपको केरला, ठीक है, इसका भी देखने को मिलेगा, और जो पुडुचेरी है ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ये आपको 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी ये देखने को मिलेंगे जो कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा आपने याद रखना है कि जैसे कावेरी रिवर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये डेल्टा की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पुडुचेरी के पास ये डेल्टा बनाएगी, और कावेरी रिवर के डेल्टा को ही बोला जाता है गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया किसको बोला जाता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन बनेगा तो कौन इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा कावेरी रिवर का जो डेल्टा होगा, इसी को बोला जाता है गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। पूछा गया है कि कौन सी रिवर को गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है। इससे पहले आपने पढ़ा था, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या देखा था, हमने देखा था कि दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन एक टाइटल और मिला हुआ है यहाँ पे, गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण भारत की गंगा, या फिर गंगा ऑफ द सदर्न इंडिया भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सदर्न इंडिया या साउथ इंडिया की जो गंगा है वो कौन सी है, तो यहाँ पे कावेरी रिवर, वैगेही, पुन्नी या फिर कावेरी रिवर। ठीक है, तो कावेरी कावेरी दो जगह यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे कावेरी रिवर जो है वो राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो दक्षिण भारत की गंगा, गंगा ऑफ द साउथ, ये बोला जाता है किसको, कावेरी रिवर को। क्यों बोला जाता है, जैसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि दक्षिण गंगा वो बोला जाता है किसको, गोदावरी रिवर को, क्योंकि जिस तरीके से गंगा रिवर नॉर्दर्न इंडिया की सबसे लंबी नदी है, उसी तरीके से गोदावरी रिवर पेनिनसुलर भारत की क्या है, सबसे लंबी रिवर है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से गंगा रिवर इंडिया की या फिर नॉर्थ इंडिया की मोस्ट सैक्रेड रिवर है, सबसे पवित्र नदी है, उसी तरीके से हमें देखने को मिलती है साउथ इंडिया में जो कावेरी रिवर है वो सबसे पवित्र मानी जाती है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा या गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि जिस तरीके से गंगा रिवर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनेगी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आएंगी और गंगा रिवर में पानी अपना ट्रेन करेगी, उसी तरीके से कावेरी रिवर भी देखने को मिलेगा कि कावेरी रिवर के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज है, जो नदियां हैं, वो मिलेगी कहां पे, कावेरी रिवर पे। तो ये भी रीजन माना जाता है कि इसको बोला जाता है गंगा ऑफ साउथ। ठीक है, तो याद रखना है। दूसरा जो पुन्नी रिवर है, ये नाम भी किसका है, कावेरी रिवर को ही पुन्नी रिवर बोला जाता है। ठीक है, वैगेही रिवर आपको देखने को मिलेगा जो तमिलनाडु है वहां पे ये फ्लो करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया, जो कि ऑरिजिनेट हो रही है कहां से, अमरकंटक से। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो कौन सी रिवर है जिनका ऑरिजिन कहां से हो रहा है, अमरकंटक प्लेट्यू से या अमरकंटक रीजन से हो रहा है। तो नर्मदा, देखो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे नर्मदा का जो ऑरिजिन होगा बिल्कुल अमरकंटक से इसका ऑरिजिन होगा। कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा का जो ऑरिजिन था ये था आपका महाबलेश्वर। ठीक है, तो महाबलेश्वर से इसका ऑरिजिन होगा कृष्णा रिवर। गोदावरी का हमने क्या देखा था, जो त्र्यंबकेश्वर है, यहां से इसका ऑरिजिन आपको देखने को मिलेगा त्र्यंबकेश्वर से। और तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है अमरकंटक से, तो दोनों, ये पहली स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट हो गई। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सोन, महानदी और नर्मदा रिवर, तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है आपकी वो देखने को मिलेगी सही। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है आपका, ये अमरकंटक प्लेट्यू है। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो रिवर्स यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगी, जैसे अमरकंटक प्लेट्यू से ये जो रिवर है जो कि वेस्ट की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो कौन सी रिवर है, ये नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद ये गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ये ड्रेन हो जाती है, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से सोन रिवर जो है वो जाएगी और ऊपर से गंगा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गंगा रिवर के अंदर ये मर्ज हो जाएगी और यहां से आपको देखने को मिलेगा जो महानदी है। ठीक है, इसका ऑरिजिन जो होगा वो छत्तीसगढ़ से इसका ऑरिजिन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा गया है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन जो है वो अभी हमने ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी रिवर की। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कृष्णा रिवर के बारे में भी हमने जो ट्रिब्यूटरीज है वो लास्ट वीडियो के अंदर देख ली थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। तो यहां पे पूछा गया है जमशेदपुर सिटी। देखो जमशेदपुर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी सिटी। कहां पे है ये झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, झारखंड के अंदर जमशेदपुर जो सिटी है ये बेसिकली फेमस है किसके लिए, जो स्टील प्लांट है उसके लिए। ठीक है, जमशेदपुर को ही बोला जाता है क्या, टाटा नगर। ठीक है, टाटा नगर इसको बोला जाता है क्योंकि इसको बसाया किसने था, तो ये जमशेद जी टाटा। ठीक है,
जमशेदजी जो टाटा है उन्होंने इसको बसाया था। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है टाटा नगर, और जमशेदपुर नाम भी इसको इसलिए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टील प्लांट जो है वो बहुत ही फेमस टाटा का देखने को मिलेगा। तो रिवर पूछ ली गई है, तो रिवर आपको देखने को मिलेगी जो स्वर्ण रेखा रिवर है, और जो दूसरी जो खारकई रिवर है ये देखने को मिलेगी आपको जमशेदपुर सिटी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोंक। ठीक है, जोंक, एब, औंग और तेल, ये पूछा गया है कि किसकी ट्रिब्यूटरी आपको ये देखने को मिलेगी। कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कावेरी के बारे में भी बता दिया, और गोदावरी रिवर के बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो उनके अंदर तो आपको ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो नहीं देखने को मिली, तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन है आपका महानदी, ये बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहां से भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम बात करते हैं यह है आपकी महानदी। ठीक है, महानदी आपको ये देखने को मिलेगी। देखो महानदी के बारे में, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी, ये लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज होंगी, ये राइट साइड ट्रिब्यूटरीज होगी। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे एक ट्रिब्यूटरी यहां पे आती है हसदेव। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी मान ट्रिब्यूटरी। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एब ट्रिब्यूटरी। फिर जो राइट साइड ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी, ठीक है, जोंक ट्रिब्यूटरी, फिर ओंग ट्रिब्यूटरी, एंड देन आपको देखने को मिलेगी तेल ट्रिब्यूटरी। तो ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो किसकी हैं, वो देखने को मिलेगी महानदी की। और राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कौन सी राइट साइड ट्रिब्यूटरी है एंड कौन सी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है। और इसका जो आपको देखने को मिलेगा जो डेल्टा है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर ये खुद को ड्रेन करेगी बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर ये अपना डेल्टा बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स, हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा गया है इंडिया का। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है इंडिया का वो आपको देखने को मिलेगा कुंचिकल वाटरफॉल। तो इंडिया का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो है कुंचिकल वाटरफॉल। लेकिन रिवर यहां पे पूछ ली जाती है कि रिवर कौन सी रिवर पे है, तो वाराही रिवर पे आपको ये देखने को मिलेगा। और स्टेट हो गया आपका कौन सा, कर्नाटका। उसके बाद सहस्त्रधारा वाटरफॉल, ठीक है, कौन सा कहां पे आपको देखने को मिलेगा, रिवर याद रखनी है नर्मदा रिवर, और स्टेट हो गया कौन सा, मध्य प्रदेश। वी वाटरफॉल की जब हम बात करते हैं तो वी वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर, और जो रिवर आपको देखने को मिलेगी वो बिहार रिवर है। जोग वाटरफॉल की जब हम बात करेंगे तो जोग वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा कहां पे, कर्नाटका के अंदर, और रिवर आपको देखने को मिलेगी शारावती रिवर। तो इस तरीके से आपने ये स्टेट भी याद रखने हैं, और रिवर कौन कौन सी है जो कि इन वाटरफॉल को बना रही है। और एक दो वाटरफॉल जो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल, रिवर कौन सी है, नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर, और स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश। यहां पे देखने को मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और है, वो देखने को मिलेगा आप लोगों को दूध सागर जो वाटरफॉल है। ठीक है, तो दूध सागर जो वाटरफॉल है ये आपको देखने को मिलेगा गोवा के अंदर, गोवा और कर्नाटका इसके बॉर्डर पे आपको ये देखने को मिलेगा। और रिवर का जो नाम होगा आपकी वो है मांडोवी रिवर। ठीक है, तो ये कुछ मेजर वाटरफॉल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंडिया का जो लार्जेस्ट हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो आपको देखने को मिलेगा कुंचिकल वाटरफॉल। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा एंजल वाटरफॉल। ठीक है, तो एंजल वाटरफॉल ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। और रिवर आपको देखने को मिलेगी कौन सी, चुरुन रिवर, और जो कंट्री है वो है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री आपको देखने को मिलेगी, वहां पे ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल जिसको हमने नाम दिया है एंजल वाटरफॉल, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर है इसका कंप्लीट होता है। अब एक जो हमारा नेक्स्ट रहेगा इसी रिवर से रिलेटेड, वो रहेगा हमारा जो मेन डैम है उनसे रिलेटेड, और इंपॉर्टेंट सिटीज जो इनके बैंक पे सिचुएटेड है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।